ये पता है आप आई मतलब कि आईफोन का कैमरा इन्हें से तो ही देखिए इधर सर ये लो अंग्रेज जी Principal, High Secondary School Jagalwar, and all other dignitaries. Good afternoon and welcome you all on this event. Good afternoon. Today we are gathered here to celebrate the career of our ex-CEO, respected Shri Palla Sirji, who is retiring after enjoying a wonderful career of his service. तो ये पल हर इंसान के लिए बहुत भावुक पल होता है और साथ में ये पल हर किसी के लिए एक प्रेरणादायक होता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आपकी शुरुआत अच्छी है तो आपका अंत भी अच्छा होगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हमारे बीच हमारे जो गेस्ट हैं श्री पल्ला सर जी, जो कि गेरा सर फिटिंग से गेरा कॉलेज से काय चलता नहीं सारे शक्ल में यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल यहाँ पे टीचर्स मौजूद हैं, आप सब की खिदमत में मेरी तरफ से सलाम आदाब। मेरी जबीने अकीदत सलाम करती है, मेरी जबीने अकीदत सलाम करती है, कबूल हो कि मोहब्बत सलाम करती है। इमोशन को जाहिर करना, और हमारे प्रिंसिपल सर हमेशा ये कहते हैं कि एक स्टूडेंट को टीचर को इमोशनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमोशनल पर्सन कभी भी अपनी चीज को डिलीवर नहीं कर पाता है। लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो इमोशनल हो जाते हैं, और सम टाइम इमोशन भी हमारे लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसी के साथ मैं महबूब सर उनको दावत देना चाहता हूँ कि वो मंच पे आए और अपने इमोशंस को प्रिसाइजली जो है जाहिर करें, जो कि मैं भी कह रहा था कि इमोशन में बहुत सारी चीजें भूल जाती है। कुछ लोग जहां में सूरते खुर्शीद जीते हैं, इधर निकले उधर डूबे, उधर डूबे इधर निकले। वेल सेड बाय अल्लामा कि वो मंच पे आए और अपनी बात को हम सबके सामने रखें। मुकर्रम काबिल कदर हमारे सीर साहब, तमाम मेहमान हजरात, प्रिंसिपल सर,
किराम साथी, मैं आप सबको सलाम व आदाब पेश करता हूँ। क्योंकि शेड्यूल में मेरी बात तो थी नहीं, लेकिन हमारे ज़ेडू साहब आ रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि 2 मिनट मैं पहुँच रहा हूँ, वो यहाँ नाले में पहुँचे हैं। तो बहरहाल मौका मिला तो मैं सर के बारे में क्या लफ्ज़ करूँ, जो कहना था मेरे साथियों ने तो सब कुछ कह दिया। लेकिन फिर उसी दौर में एक रेड अकाउंट बनाने के लिए ऊपर से डायरेक्शन आई थी, कहते हैं। फिर उन्होंने जब मीटिंग बुलाई HOIs की तो वहाँ पर कहा आज तक रखा है अपने औलादों की तरह हमदर्दी और शफकत से, और हम इनके लिए दुआ करते हैं कि इनकी उम्र लंबी हो और पोस्ट रिटायरमेंट ज़िंदगी बेहतरीन गुजरे। इन्हीं अल्फाज से मैं रुखसती चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मजहूर सर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे बीच में अभी जो है ज़ेडीओ ठाठी रेस्पेक्टेड आयुष सर जो है मौजूद हैं, तो हम पहले से उनका वेलकम करते हैं कि वो इस इवेंट में शामिल हुए। तो जैसे कि अभी तक बहुत सारे टीचर्स ने अपने ख्यालात यहाँ पे जाहिर किए और अपने इमोशंस को कि वो क्या इस इवेंट को जिस तरीके से ले रहे थे, उनके इमोशंस क्या है, उनको अपने इमोशन को बयां कर रहे थे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो रिटायरमेंट होती है हमेशा कब की जाती है, जब एक पर्सन ओल्ड एज में पहुंचता है। लेकिन मेरा मानना है कि असल में जो ये पूरा टेन्यूर होता है किसी भी मुलाजम का इन सर्विस, तो वो पूरा टेन्यूर जो है बंदिश से भरा होता है। कोई भी पर्सन अपने मन से कोई चीज़ कर नहीं पाता क्योंकि बाउंड्रीज होती हैं। तो मेरा मानना है कि रिटायरमेंट भले ही ओल्ड एज में की जाए, लेकिन मेरा मानना है कि इन सर्विसेज पर्सन के लिए असली जो जवानी होती है उसके रिटायरमेंट के बाद आती है। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद वो अपने दिल खोल के जो भी उनके अरमान होते हैं उनको वो जी सकते हैं। तो हम ऐसी ही दुआ जो है सर्कुलेट करते हैं कि इनका आने वाला जो वक्त है वो बोलते रहे फुल ऑफ जो है एंजॉयमेंट से भरा हो, क्रिस्मेटिक रहे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी सबकी ये दुआ है कि इनके आने वाला वक्त जो है वो जो है उनका बेटर रहे, हेल्थ से रिलेटेड, सोसाइटी से लेकर रिलेटेड, ताकि वो अपने आने वाले जो साल है, जो आने वाला जो लाइफ है, उसको इंजॉयबली जो है अपने घर परिवार के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जो है जी भर कर जो है जी ले। अब इसके बाद जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे रेस्पेक्टेड ज़ेडीओ सर को कि वो भी अपने ख्यालात को जो है यहाँ पर जाहिर करें। काबिल कदर आज की इस महफिल के हमारे शानिशाह जनाब CEO साहब प्रहलाद सर, तमाम टीचिंग कम्युनिटी के आए हुए हजरात सर, अस्सलाम वालेकुम, आदाब तस्लीम। मैं सबसे पहले माजूद ख्वाह हूँ इस साल की दावत जो डोडा के लिए थी, मैं वहाँ किस कारण नहीं जा सकता। अब मैं इस आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से ये कबल मैं कहना चाहूँगा, जिस हस्ती को हम आगे यहाँ हमारे सामने देख रहे हैं, ये कोई आम हस्ती का रिटायरमेंट नहीं है, ये कोई आम आदमी की रिटायरमेंट नहीं है। इनका कद, इनका जज्बा, इनका काम करने की लगन और इनकी शफकत, खुदा की कसम करके जो है एक निराला एक इनके पास एक तोहफा था। और इनके पास जो हर चीज को डील करने का तरीका था, मैं कहता हूँ मैं आप घड़ी एक जगह, घड़ी दूसरी जगह, मुझे भलेस से भी कॉल आई थी, कॉल में बिजी था, मुझे फिर वहाँ पर गार्जियन साहब ने बुलाया था।
तो आप देखते हैं लोग तब तड़पते हैं, उनको वो तब तड़प तब होती है जब आदमी के कारनामे और उनके जो उनका किया हुआ वो जो है सामने आता है। नहीं तो एक बंदा जब रिटायर होता है, अगर उसकी जो करनी, उसका जो पीछे का हिसाब है, उसी के साथ उन्हें तोला जाता है। मैं इस वक्त 4 जगहों पर मेरी मसरूफियात थी। मैंने कैंचा में दिया हुआ था प्रोग्राम, उनके पीछे साइन वगैरह करने के लिए थे। आज उन्हें अपना प्रोग्राम रखा था। मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ अगर बनता है कल के लिए रखें, वरना मैं बिल्कुल नहीं, मुझे सर की उसमें अटेंड करना ही करना है। तो कहने का मतलब है हमारे सर हमारे साथ रहे, हम ठाठरी में रहे। जिस तरह से, जिस तरीके से इन्होंने हमारे साथ सलूक किया, मैं कहता हूँ ऐसे ऑफिसर बहुत कम मिलते हैं। और इनका पेशेंस अपना मैंने देखा है। कोई भी हस्ती इनके साथ आती, इनका बिल्कुल एक ही जैसा मिजाज रहता। कभी ये जो है, ये सारा आदमी का जो है बचपन से, जब आदमी, आप गौर करें जरा अपने आप को कि हम जब स्कूल जाते थे, वो लम्हे जो कहाँ से गुजर गए, आगे हमने जो थोड़ा सा कुछ पढ़ाई अचीव की, पता ही नहीं लगा वो कहाँ गया, सर्विस कहाँ गई। तो ये जो है एक जो फोर्स है ऊपर से, वो चला रही है इस कायनात को, ये चलाना है। तो मैं चाहूंगा इसके अलावा मैं थोड़ा सा ये थोड़ा सा एक मिसरा बताना चाहूंगा। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। खुशियाँ थी 4 दिन की, आंसू हैं उम्र भर के। खुशियाँ थी 4 दिन के, आंसू है उम्र भर के। तन्हाइयों में आकर रोएंगे याद करके। खुशियाँ थी 4 दिन की, आंसू है उम्र भर के। तन्हाइयों में तो आकर रोएंगे याद करके। वो वक्त जो कि हमने, वो वक्त जो कि हमने एक साथ है गुजारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। तो मैं ये लम्हे जो हैं, जो इकट्ठा गुजारे होते हैं, ये भूलते नहीं हैं। लेकिन अल्लाह के इस निज़ाम को हम ठुकरा नहीं सकते हैं। ये चलना है, आगे बढ़ना है। मैं अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला फरहाद सर के अहलो अयाल को, इनको खुशी नसीब करे। इनके बच्चे आगे जो है आगे जो है बहुत अच्छी मंजिल पाए, और इनकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है बहुत अच्छी गुजरे। और हमें भी कहीं वो याद किया करेंगे जब जहां हमें कोई ज़रूरत हो। तो मैं कहना चाहूँगा कि वो हमें कभी रुसवा नहीं करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक दफ़ा सर को फिर इस रिटायरमेंट पे, दिल तो नहीं कहता, ये रिटायरमेंट नहीं है,
लेकिन फिर मुबारकबाद देता हूँ। इनने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत ऊंचा मकाम हासिल किया है, उनको मुबारक हो। शुक्रिया वादाब सलाम। बहुत ही संजीदे तरीके से सर ने अपनी बात को यहाँ हम सब के बीच में रखा। और ये हम सब जानते हैं कि जो इमोशंस होते हैं वो परायों के सामने कभी भी उभरते नहीं हैं, वो हमेशा अपनों के बीच में ही उभर आते हैं। तो इससे ये हमें मालूम पड़ता है कि हम ये बताना चाहेंगे सर को कि यहाँ पर हर एक जो भी टीचर, जो भी शख्स बैठा है, वो आपको दिल से अपना मानता है। इसलिए ये इमोशन आपके सामने जो है सबके नज़र आ रहे हैं। तो इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर श्री अंग्रेज सर को कि वो भी अपने इमोशन को, अपने ख्यालात को हम सबके बीच में रखें। Honorable Joint Principal किश्तवाड़ और एक्स CO जनाब कैलाश भगत जी, इनके साथ आए हुए हमारे जडियो साहब तो नहीं बोलूँगा, प्रिंसिपल साहब, इनको चार्ज नाना प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी। आज चार्ज इनको मिला है जडियो ठाठरी का। तो चलो, ये ज़िंदगी के चक्कर ऐसे हैं कि लेनी पड़ती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो देंगे तो करना है। उसके बाद जो आए हुए मेहमान और सारे जो यहाँ पर रेस्पेक्टेबल हमारे टीचर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रहलाद सर को बहुत बहुत मुबारकबाद करूँगा कि वो इस नौकरी से सुबकदोश हो रहे हैं, जिसे हम सुपर एनुएशन कहेंगे। मैं रिटायर्ड कभी दूसरा मतलब बोलूँगा, रिटायर यानी दोबारा टायर लग रहे हैं। एक लाइफ का जो दूसरा एक जो सेशन होगा वो अब चलेगा। और बेहतरीन, मुझे तो लगता है जब भी आदमी नौकरी में रहता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं खुद भी तैयार हूं कि अगर मुझे कोई आज रिटायर कर ले तो मैं बेस्ट, लेकिन परेशानी ये है कि हमने लोन बड़ी ले लिए, ठीक है, और पछताना पड़ता है। अब अगर वो घर बैठेंगे तो लोन कहाँ से पूरा करेंगे? बस हम सिर्फ लोन के चक्कर में, वरना अब तंग आ गए। वो जिंदगी रही नहीं। वो टीचर की लाइफ जो होती थी, इन्होंने बहुत बेहतरीन वो लाइफ गुजारी है। शायद इनको भी वो एहसास हो, उसका उस नौकरी का एहसास होता होगा। हमें भी, हमने भी कुछ अरसा बहुत बढ़िया गुजारा टीचिंग में ही। तो अब तो सिर्फ मतलब ऑर्डर्स पे ऑर्डर हैं, आज फोटो भेजो, अब ये करो, आज ये मीटिंग करो, ऐसे करो। स्टाफ हमारे पास है नहीं। मतलब मेरे यहाँ पे हायर सेकेंडरी में आप देख रहे हो कि 4 लेक्चरर हैं, क्या चलाएंगे, 3 टीचर हैं टोटल। उसमें भी सर बेचारे हमारे एक है, इनको 8-10 साल हो गए यही। मुझे लगता है उनकी ट्रांसफर होगी तो फिर 2 ही टीचर रहेंगे। मास्टर ग्रेड नहीं है कोई गुजारा। तो उससे पहले भी ये हमारे इसी स्कूल के वीडियो भी रह चुके हैं। जब ये प्रिंसिपल ठाठरी में थे तब से मैं इनको जानता हूं। और खास करके जो ये टेन्योर रहा इनका एज ए CO शिप का, तो इन्होंने कितना काम किया। ये जो आप सारा कुछ बाहर देख रहे हो, लोगों को भी जो इसमें जो स्कूल की जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई, उसमें सबसे ज्यादा या पूरे का पूरा हाथ इनका CO साहब का है। जब ये डोडा में CO थे, ये अभी आप जिस रूम में हम बैठे हुए हैं, ये पूरा फटा हुआ था सर। इसको अंदर से पानी ऊपर से टपकता था। ये जो पहले वो थी लगी हुई, क्या बोलते हैं उसको, सीलिंग, वो सारी की सारी पूरे रूम्स की निकली हुई थी। तो इन्होंने पैसा दिया। मतलब ये पहले हमारी ICT उस साइड में होती थी। आपको जो भी चमक दिख रही है उसमें सारा कमाल सर का है। ये पूरी हमने बाहर से फेंसिंग की, सर को भी पता है, ये पहले भी आए थे। तो थोड़ा सा आज लगता है कि ये स्कूल है, वरना यहाँ मेजॉरिटी जो बच्चे आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर घुस के या तो उन्होंने बीड़ी पीनी है या कोई गेम यहाँ पे चलता रहता है। उनकी डेवलपमेंट में और पर्सनली ये तो सारे लोगों ने यहाँ पे बता दिया, मतलब जो भी पहले यहाँ पे बोलने वाले थे, कि इन्होंने कितना बेस्ट अपना टेन्योर निकाला, खास करके इस ठाठरी के एरिया में। हमारे साथ भी जब भी मिलना तो ये लगता ही नहीं था कि ये हमारे ऑफिसर हैं। बिल्कुल बहुत ही हमदर्दी से ये पेश आए और हमें
भी मुझे लगता है कि हमें भी ये सीख इनसे लेनी चाहिए कि हम भी इनके नक्शे कदम पे चल के आगे हम अपने बच्चों की बेहतरी के बारे में सोचें। और ऊपर वाले से मैं दुआ करता हूँ, मैं ज़्यादा शायद मैं बोल भी नहीं पाता हूँ, तो ये काम इसमें थोड़ा मैं हल्का ही हूँ। तो मेरी तो दुआ है कि ये फूले फले, अपनी लाइफ जो है पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है इनकी बहुत बेहतरीन गुजरे और गुजरेगी भी। जैसे अभी हमारे टीचर बोल रहे थे कि जो अच्छा करता है उसके साथ में अच्छा ही होता है। एज यू सो शैल यू रीप। तो ये गारंटी है, लेकिन हमें जब इनकी जरूरत पड़े हम ये आशा करते हैं कि जब भी कभी हमें जरूरत हो तो शायद हमारा फोन उठाएं और हमारी जो भी प्रॉब्लम हो मतलब ये सुजेस्ट करें हमें वो किस तरह से हम उस प्रॉब्लम का हल निकालें। तो ज्यादा मैं टाइम ना लेते हुए लास्ट में यही बोलूंगा कि हमारी तरफ से अगर कोई खास करके मैं पर्सनली ये बोलूंगा, क्योंकि हम काफी देर आपस में कोई ऐसी कोताही हुई हो या कहीं मतलब इनको लगता हो कि हमसे कोई ऐसी गलती हुई हो तो मुझे माफ करेंगे। और खास करके मैं अपने पूरे इस क्लस्टर की तरफ से या पूरे रख लो ये नाना तक हमारे प्रिंसिपल सर की तरफ से भी सब लोगों की तरफ से जो ये छोटी सी हमने पार्टी रखी थी इसमें आपने हाँ की, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और तहे दिल से शुक्रिया। सर, तो जैसे कि आप सभी को जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार था तो वो घड़ी शायद आ गई है। तो मैं फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड इससे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आज के हमारे जो मेहमान हैं रेस्पेक्टेड पहला सर कि वो हम सब के बीच में ये तो नहीं कह सकते कि बात रखें, लेकिन आपने जो भी एक्सपीरियंस है उनसे हमें रूबरू करें ताकि उसका हमारे आने वाले जो टीचिंग लाइफ है उसमें हमें कुछ ना कुछ फायदा हो। तो आप सबकी जोरदार ताली भी देते हैं। बड़े से बोलो। ये लाओ चाय पहले। तो चलो शायद दावत मिलेगी सबको, वहाँ पे जाऊँगा। तो मैंने चाहा कि सीओ सब की शान में कुछ अपने जज्बात जो मेरे उभरे हुए हैं, इसलिए मैं चाहूँगा ये नज़र कि ये बिल्कुल ये खूबियाँ मैं इनके अंदर कूट कूट के पाता हूँ कि इनमें ये मौजूद हैं। और मैं कहता हूँ कि जितना इस्तिफादा और मुस्तफी मैं खुद इनकी ज़ात से हुआ हूँ, शायद कोई और शख्सियत बहुत सारी हो गुजरी। अभी मेरे जो टेन्यूर है छोटा सा इसमें, लेकिन मैं जिस कदर इनसे मुतासिर हुआ शायद कोई और नहीं। इसलिए आपकी खिदमत में, सर की खिदमत में ये नज़म कहना चाहूँगा जो बिल्कुल इनके शायने शान है। उसे खबर नहीं कि तारीख क्या सिखाती है, उसे खबर नहीं कि तारीख क्या सिखाती है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। सो ये जवाब है मेरा मेरे अदू के लिए कि मुझको हिर्स से करम है ना खौफ खमियाजा। उसे सतवते शमशीर पर घुमंड है बहुत, उसे शिकवे कलम का नहीं है अंदाजा। मेरा कलम नहीं किरदार उस मुहाफिज का जो अपने शहर को महसूर करके नाज करे। मेरा कलम नहीं कासा किसी गदागर का जो गासिबों को कसीदों से सरफराज करे। मेरा कलम नहीं औजार उस नकबजन का जो अपने घर की ही छत में शगाफ डालता है। मेरा कलम नहीं दजद नीम शब रफी जो अब बेचराग घरों पे कमंद उछालता है। मेरा कलम नहीं तस्बीह उस मुबल्लिग की जो बंदगी का भी हरदम हिसाब रखता है। मेरा कलम नहीं मीजान ऐसे आदिल की जो अपने चेहरे पर दोहरा नकाब रखता है। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, क्योंकि जिस किस्म का जस्टिस मैंने सर के पीरियड में देखा है, मर्सी नहीं जस्टिस, इसलिए इनकी शान में कहना चाहूंगा मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की।
मेरा कलम तो अदालत मेरे जमीर की है, इसीलिए तो जो लिखा तपा के जहां से लिखा, जबी तो लोच कमा की जबान तीर की है। मैं कट गिरूं के सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की एजा नसीबियों की कसम, मेरा कलम का सफर ये रायगा नहीं जाएगा, मेरा कलम का सफर ये रायगा नहीं जाएगा। बिल्कुल इसी के मुताबिक सीओ साहब की शख्सियत है। मैं इन्हीं अल्फाज से आपसे रुखसत चाहूंगा। शुक्रिया, थैंक्स। थैंक यू खान सर। इनकी नज़म के मायने तो मुझे समझ नहीं आए, लेकिन ये जो जज्बात थे उससे ये बयां होता है इस नज़म के मायने और उनका जो वक्त की दानी Affection थी, थी, वो लेकिन क्या मैं तो रही मैंने हो। चाह रहा था कि चलो सॉरी तो, ये पहले ही करना था। तो जैसे कि अभी टी ब्रेक थी, तो वंस अगेन मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर से कि वो अपनी बात को अपने सबके बीच में रखें। मेरे अजीज साथी अयूब साहब, अंग्रेज जी, यहाँ पर बैठे उस्ताद साहिबान, बहुत कुछ सुनने को मिला। कुछ चीज़ें खुद भी यकीन नहीं होती है कि आप जो बोल रहे थे वाकई वही है कि उसमें कुछ नई सी कोई क्रीम तो नहीं जोड़ रहे हैं। कोई ऐसा काम तो नहीं किया कि जिसको मैं कहूं कि मैंने किया। अलबत्ता छोटे लफ्जों में कहूं कि अपने प्रोफेशन के साथ पूरे 38 साल समझ लो कि मैंने इंसाफ किया, प्रोफेशन को समझा। चाहे वो एज टीचर था, मैं एज लेक्चरर, एज प्रिंसिपल, जिस किस्म की कुर्सी मिली उसको इज्जत देने की ठान ली। आप लोगों के बीच में काफी समय गुजारा है मैंने। बोलना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ आप लोगों के जज्बात ने मजबूर किया। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, अयूब साहब के पास ही आया था मैं, तो वहाँ पर हमारे प्रिंसिपल होते थे फंडता सर जी। तो उनके लिए इसको हम कहेंगे फेयरवेल पार्टी, तो उन्होंने मुझे पकड़ के लिया साइड पे थोड़ा सा, तो यार आप ठाठी क्यों आए? तो मैंने कहा यार ट्रांसफर हो गई तो कितनी कोई और जगह नहीं मिली थी क्या? तो मैंने कहा ठाठी मुझे नजदीक है यार, यहाँ गाड़ी में बैठूंगा तो किश्तवाड़ पहुंच जाऊंगा, वहां से आऊंगा तो यहाँ। कहते नहीं यार यहाँ तो आपको जीने नहीं देंगे लोग। मैंने कहा क्या हो गया यार, कभी सुना नहीं मैंने, अब रास्ता तो मेरा भी यही है। इतनी यहाँ सियासत इतनी ज्यादा है कि आप तो तंग आ जाओगे। मैं तो 3 महीने के बाद ही, मैं ये भी कहूँ कि उनकी खुशकिस्मती थी कि मैं इधर आया था, नहीं तो शायद वो 3 साल 4 साल इधर ही फंसा रहता। और मैंने एक समझो मैं ये कहूँ कि अप्रोच के मानंद ही में आया था। तो मैंने कहा अगर सियासत ही सिर्फ है तो फिर मैं निपट लूंगा, अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो वो बता दो यार। कहते नहीं बाकी कुछ नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगा, 4 साल मैंने गुजारे पूरे। तो मुझे किसी सियासत का बेशक सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे नहीं लगा कि ऐसी कोई सियासत थी जिसकी वजह से मैं तंग आता। मैं जब अयूब साहब को देखता था अपने स्कूल में, तो हालांकि मुझे नहीं याद है, लेकिन शायद इनको भी याद ना हो और ना मेरी फितरत में है। मेरा एक अंदाज अपना है, सच्ची आप लोगों ने अक्स फरमाया है कि मैं चाहता हूं कि जो काम प्यार और मोहब्बत से बीत जाए, निकल जाए, तो उससे बड़ा कुर्सी मिली तो सोच थोड़ी सी बदलनी पड़ती है। बहुत बार दूसरों से भी बोलता, कई लोगों को शायद
जोर से भी बोलना पड़ा। फिर सोचता था कि नहीं यार, जोर से नहीं बोलना चाहिए, जोर से मेरा काम खराब हो जाएगा। अभी मैं अंग्रेज सर को दिखा रहा था इसी कमरे की वीडियो, जब वो महाजन साहब हमारे डीसी साहब इधर आए थे, तो मैंने कहा ये देखो। तो अब शॉर्टकट में ये कहूँ कि लगन, आपका जमीर, अगर आप अपने जमीर को खुद मारोगे तो मर जाएगा, नहीं मारोगे तो वो जिंदा है। एक कैरेक्टर बनाने की कोशिश करो जो आपकी पहचान बन जाए। ये नहीं है कि जैसे वो हालात मिले तो वैसा बदल गए, तो वैसा करोगे तो आपके कैरेक्टर पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। कोशिश करनी है कि आपने हाँ कर दी, अच्छा काम है, चाहे फिर कितनी मुसीबत आए तो आपने डिगना नहीं है। और बुरा है तो कुछ भी आ जाए। ये 2 बार महबूब आया था मेरे पास, कहता है अब मैं कहूंगा नहीं आगे, लेकिन फलाने ने फोन किया था, आपने उठाया नहीं। तो मैंने इसलिए नहीं उठाया था क्योंकि गलत काम करवाना था। गलत काम कराना है तो मैंने करना नहीं है, तो इसलिए उठाना ही क्यों है। कोई बात नहीं है, देखेंगे बाद में क्या होगा। तो ऐसा नहीं है, कोई दुनिया की ताकत मुझे लगता है किसी को कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इज्जत देना उसके हाथ में है, इज्जत लेना उसके हाथ में है। आप अगर अपने उस पे खड़े हो, माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ। मैं भी वही सीईओ था, मैं भी वही आदमी था, मैं भी वही प्रिंसिपल था, दूसरे भी वही है, ऐसी बात नहीं है। मेरा सिर का वजन कोई ज्यादा तो है नहीं कि मैं कहूँगा मेरे पास ज्यादा बड़ा दिमाग है। सब बड़े हैं। कभी कभी मेरा पियान, हमारा CPW, वो भी इतना अक्लमंद होता है, इतनी अच्छी बात किया जाता है कि आदमी कहता है यार इसके सामने तो मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन सुनेंगे तो, अगर मेरे पास वो है उस किस्म का जज्बा, तो जब मैं ले दे के जब स्कूल को या किसी भी चीज को देखूं, पूरा दिन वो वॉच करता है, वो मुझे भी देख रहा है, जो उसके पास आता जाता है उसको भी देख रहा है, दूसरे माहौल को भी देख रहा है। और शाम को वो असेसमेंट जब करता है वही पियान, शाम को आके बोलता है मुझे आज आपने ये किया, आज वो किया। सबसे बड़ा कीमती आदमी तो वो है मेरे लिए। मेरे लिए कीमती वो डीसी थोड़ा है जिसने मुझे मीटिंग में लेके तो झाड़ लगाई। मेरे लिए कीमती कौन है? वो वाला है। तो कीमत देनी, हर एक की कीमत समझनी, छोटा बड़ा ये नहीं है। तो ये तभी हो सकता है जब आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएं। प्लेटफॉर्म मीन्स कि एक कैरेक्टर को पकड़ ले, एक लाइन को पकड़ ले कि मैंने अच्छा करना है या बुरा करना है। मैं कल भी कहीं कह रहा था कि हमें बुरा सोचने में ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा ताकत लगती है, फोर्स ज्यादा लगती है, जबकि अच्छा सोचने में हमें बहुत कम टाइम लगता है। अब एग्जांपल दूंगा, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए करूंगा कि आप कहोगे ऐसा कैसे होगा। एक चोर है, उसने चोरी करनी है, मेरे घर में डाका मारना है, उसने 10 बार सोचना है यार वहां जाऊंगा वहां कोई होगा, वहां जाऊंगा पर कहीं कैमरा तो नहीं लगा होगा, वहां जाऊंगा तो उस वाले कमरे में अगर कोई होगा तो फिर क्या करूंगा। उसकी पूरी रात जाएगी वो सोचने में, फिर जाकर कहीं पहुंचता है वो कि दूसरे दिन चोरी करेगा। लेकिन उसके बजाय अगर उसको ये सोचा है कि मैं उसके घर में जाके उससे 2 लफ्ज पढ़ लूं, शाम को जो ही सोचेगा कल जाऊंगा, इतना ही सोच लेगा तो दूसरे दिन आके आराम से अपना काम कर लेगा। तो बुरा सोचने में यू नीड टू कास्ट मच एनर्जी। अच्छा सोचने में आपके पास बहुत कम ये प्रेशर पड़ता है। तो इसलिए अच्छा सोचना शुरू करो तो आप प्रेशर से खत्म हो जाओगे, आप भी पैशंस रखोगे, आप भी सब कुछ कर लोगे। ये थोड़ा है, मेरे पास कोई पैशंस नहीं है, मैं भी कभी कभी कहता हूँ मेरा जैसा बुरा है ही नहीं कोई। जून नहीं, मई में ही गया था मैं 2014 में, तो मैं भी भूल गया होता, ऐसी
ऐसी बात नहीं है, कोई किसी को बुलाता नहीं है। जब कभी जरूरत हो, मेरे लायक कोई हो तो नंबर में ना अपने फीड वो मिटाऊंगा तो ना आप मेरा नंबर मिटा लेना। एक ही नंबर, जब से मोबाइल चला है एक ही नंबर है मेरे पास। है सर। तो जिस लायक आप समझोगे, किश्तवाड़ के बीच में रहता हूँ मैं, कोई दूर भी नहीं रहता हूँ, गांव में चल के भी नहीं आता। किश्तवाड़ में कहीं काम होगा तो बता देना, हो सका आपके आने की जरूरत न पड़े तो ऐसे ही हो जाए। अगर आप आ ही गए होंगे तो चलो मिल बैठ के कहीं, तब मैं भी भरी हो जाऊंगा तो होटल में चाय ही पिला लूंगा, या घर में अगर जगह होगी तो दे दूंगा। तो मेरे साथ साथ आप लोगों का भी कुंभा अयाल कुछ असलूबी से कटे, लेकिन मैं हर टीचर को, अपने साथी को, मैं तो सीधा ही कहता हूँ, मैं आज भी अपने आप को टीचर ही कहता हूँ। जब तक न हम अपने प्रोफेशन के साथ प्रेम करेंगे, उससे प्यार करेंगे, प्रोफेशन को समझेंगे, तब तक हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। बहुत से लोग मैं देखता हूँ, कभी डीसी ऑफिसों में, कहीं बड़े दफ्तरों में, कि मैं बड़े दफ्तर में काम कर रहा हूँ, लेकिन कोई पहचान नहीं है। मेरे पास ऐसे कुछ केसेस आए, कहना भी नहीं चाहिए था, लेकिन वही कह रहा हूँ, प्रमोशन ले लेके दूसरे डिपार्टमेंटों में, लेकिन जब वापस वो घड़ी आ गई रिटायरमेंट की, फिर वापस करते हैं वो जा अपने डिपार्टमेंट में, और वहाँ उनकी वो हालत होती है। मेरे पास एक सर्विस बुक घूमती रही पीछे 4 महीने घूमती रही, लेकिन मैंने भी हाथ नहीं लगाया। मैं तो बड़ा तरस खाता हूँ, लेकिन जिसको अपने प्रक्रिया करूँ कि आपने मुझे बुलाया, मजबूर किया। वैसे आज तो मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं था, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ देवराज को कि यार आपने मुझे मजबूर कर दिया। तो सर मजबूरी है, ये मुझे कहते थे, कहते हैं आपका सर हम लगे थे को बुलाओ। नहीं, मैं कभी कह रहा हूँ अब मोरा तो देवराज बन गया, थे तो सारे पीछे, फोर्स तो पूरी थी। तो सर हफ्ता पहले हमने किया था ये, नहीं वो सारा मेरे उससे था, लेकिन और मैंने भी पहले ही उसी दिन जब हम डोडा से आ रहे थे, उसी दिन तभी मैंने हाँ कर दी थी। मैंने कहा नहीं, पहला अंग्रेज सिंह ही था जिसने, नहीं हमारे स्कूल में सबसे पहले, मैंने कहा आपका ही नंबर पहले। तो चलो फिर इन अल्फाज के साथ, नेक दुआओं के साथ याद करते हुए, आप भी याद करते हुए, आप हमें याद करते हुए, हमारी जब तक सांसें हैं एक दूसरे के साथ मिलते रहेंगे। फिर वही कहूंगा कि मेरे लायक जो भी होगा किसी भी स्टेज पे, तो ये नहीं कहना वो आप लोगों ने क्या ही दिया, मैं उसको ही रिपीट कर रहा हूँ। ये नहीं समझना कि ये, बेशक अगर ना भी पहचानो आप, बुढ़ापे में आंखें भी जवाब देती है, दूसरी चीजें जवाब देती हैं, लेकिन कुछ भी हो तो बता देना। हम उस लायक होंगे तो जरूर होगा, नहीं भी होगा तो चलो मुलाकात से ही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन। तो अब वो मूवमेंट आ चुकी है जिसका हम इंतजार नहीं करना चाहते, और वो मूवमेंट है रुखसत की। तो सर ऑन बिहाफ ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्लस्टर चंद्रवाड़ में सभी की तरफ से सर तहदिल से आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमें सही मायने में आपने अपनी जिंदगी के किताब में हमें जुड़ने का मौका दिया। इसके लिए हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। तो हम लोगों ने सर गिफ्ट नहीं कहेंगे, ये मोहब्बत है हमारी। हमने जो है आपके लिए कुछ जो है लाया है, तो सभी से इंतजार है कि वो यहाँ पे आएंगे और सब मिलकर जो है ये गिफ्ट जो है सर को प्रेजेंट करेंगे। देवराज सर, जरूर सर, मंजूर सर आओ आओ सभी बाहर दो।